सुहागिन में तो तब से वो कह रही है कि जब से मेरे यानी पति खत्म हुए हैं तब से मैं सुहागिन हो गई। जब से पति खत्म हुए तब से सुहागिन हो गई, ये कबीरदास जी कह रहे हैं। तो कबीरदास जी की भाषा समझ में नहीं आती हर किसी के, और इतनी जल्दी समझ में नहीं आती। बड़े गूढ़ रहस्य इसमें छुपे हुए हैं। कहते हैं कि अटपट वाणी कबीर की झटपट लखी न जाए, और जो कोई झटपट लग सके तो सब खटपट मिट जाए। जब पति खत्म हो जाते हैं तो वो औरत मतलब विधवा हो जाती है, उसका सुहाग चला जाता है। लेकिन यहाँ कह रही है कि मैं जब से मेरे पति खत्म हुए तब से मैं सुहागिन हो गई। ये काया खोजी भजन कह रही है। सुहागिन में तो ये पत्नी मतलब ये मन है, ये मन है। जब तक ये मन हमारे कब्जे में नहीं है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। जब हमने मन को मार लिया तभी हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, उनका भजन कर सकते हैं। तो वो आत्मा कह रही है कि मैंने मन रूपी भरतार को मार दिया, तब से मैं सुहागिन हो गई। और कह रही है जब तक रहे पति मेरे जिंदे मेरे पाए कष्ट या पार। जब तक रहे पति मेरे जिंदे भोगे दुख या पार। माता पिता मेरे जब तक जिंदे में ना आई गई ससुराल। माता पिता मेरे जब तक जिंदे में ना आई गई ससुराल। माता पिता हमारी आशाएं इच्छाएं और तृष्णा ये हमें कुछ नहीं करने देती। जब तक ये जीवित हैं तब तक हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, भगवान से जुड़ ही नहीं सकते। तो कह रही है वो आत्मा, अरे माता पिता मेरे जब तक जिंदे में ना आई गई ससुराल।
पांचों भैया जब तक जिंदे में पड़ी रही मझधार। पांचों भैया जब तक जिंदे में पड़ी रही मझधार। ये कर्मेंद्रिया हैं पांचों। अरे पांचों भैया जद न मर गए हो, अरे पांचों भैया जद न मर गए, तेरी में तो बैठी हूँ आसन मारे, सुहागिन में तो सबसे भरी। और अंतिम कड़ी में कबीरदास जी लिख रहे हैं, कहीं कबीर सुनो भाई साधो चातुर करो विचार। हाँ कहीं कबीर सुनो भाई साधो चातुर करो विचार। अरे का सुख पायो बातिरियानी हो, का सुख पायो बातिरियाने, अरे जानी सारो कुटुंब दियो मारी, सुहागिन में तो सबसे भई। मेरे जान से मरेगी भरमार, सुहागिन में तो सबसे। ओ सतगुरुदेव भगवान की